दर्शकों, आज महाभारत में बात करूंगा नए साल की। नया साल शुरू हो रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में नए साल का आगाज हो चुका है और 6 घंटे बाद भारत में भी नए साल की शुरुआत हो जाएगी। दर्शकों, 2025 में अंतिम बार सूर्य डूब चुका है। यह तस्वीर जरा आप देखिए। सूर्यास्त की बहुत ही विहंगम और भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल जब सूर्योदय होगा तो 2026 की नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी। और इस बार 2025 में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है वो युवाओं के मन में दिखाई दे रहा है, युवाओं के रुझान में दिखाई दे रहा है। जेन ज़ी पूरी दुनिया में अपना असर दिखा रहा है। कई जगह सरकारें पलट रहा है, कई जगह उपद्रव कर रहा है, लेकिन भारत का जेन ज़ी इस बार गोवा जाने के बजाय गोवर्धन की तरफ दौड़ पड़ा है। वृंदावन और वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गया है। पिकनिक की बजाय परमेश्वर को उसने चुना है। टूरिस्ट स्थल पर पहले भीड़ होती थी। ऐसे टूरिस्ट स्थल जो हिल स्टेशन है, क्लब हैं, जहां पर पब हैं, बार हैं, वहां पर काफी भीड़ होती थी। लेकिन इस बार अयोध्या से लेकर वाराणसी तक जबरदस्त सैलाब दिखाई दे रहा है। हर उम्र के लोग कतारों में लगे हुए हैं और यह पहली बार हुआ है जब धार्मिक स्थलों पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी जारी करके यह बताना पड़ा कि भैया कृपा करो और यहां ना आओ। पहले कहा जाता था कि कृपा करो और यहां आओ, मंदिरों में आओ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ हो गई कि यहां कहीं व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसलिए आप घर से ही प्रभु की प्रार्थना करो, यहां मत आओ। यह सामान्य बदलाव नहीं है, यह छोटा बदलाव नहीं है। यह किसका प्रभाव है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। इस पर चर्चा हो सकती है कि किस वजह से यह परिवर्तन जो है हो रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यह परिवर्तन सकारात्मक है और यह परिवर्तन बता रहा है कि सनातन को लेकर एक अलख जगी है। सनातन को लेकर लोगों के भाव प्रबल हुए हैं और खास बात यह है कि सनातन को लेकर आकर्षण हिंदुओं में तो बढ़ा ही है, यह आकर्षण अन्य मजहबों के मानने वालों में भी कम नहीं है। और यही बात कट्टरपंथियों के लिए जैसे कोई आघात हो, ऐसा लगता है उनकी छाती पर कोई सांप लौट रहा हो। ताजा बात उठी है नुसरत भरूचा को लेकर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा। वो महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। महाकाल के दर्शन किए, दरबार में उन्होंने जल चढ़ाया और उन्होंने यहां आकर कहा कि उन्हें यहां अद्भुत शांति मिली है, बहुत शांति मिली है, मन शांत हुआ है। बात बड़ी सामान्य थी, छोटी सी बात है, कोई कहीं जाए पूजा करे, यह सामान्य बात थी। लेकिन फिर एक मौलाना को यह खबर मिल गई, बरेली वाले वो मौलाना जिनका नाम है शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी, नुसरत के महाकाल दर्शन करने पर यह मौलाना जी भड़क गए। इन्होंने फतवा जारी कर दिया। भाई, यह फतवा लेकर आ गए, बोले ये तो गुनाहे अजीम कर दिया गया है, गुनाहे अजीम। उन्होंने नुसरत को शरीयत का गुनहगार बता दिया। कह रहे हैं कि तौबा करनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। कमाल बात है भाई। नुसरत क्या करें क्या ना करें यह कौन तय करेगा? नुसरत तय करेंगे या मौलाना तय करेंगे? वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जरा तस्वीर आप देखिए। ये जो भी है, ईश्वर है, अल्लाह है, परमेश्वर है, भगवान है, खुदा है, अगर हर जगह है तो फिर नुसरत कहीं भी बैठे, वो कैसे गुनहगार हो गए? या मौलाना ये तय करेंगे कि वो कहां है और कहां नहीं है? अगर आप खुदा को भी मानते हैं तो खुदा आप कहते हैं सब जगह है, तो कहीं मंदिर में बैठ जाएगा कोई तो आप कहेंगे कि कोई नहीं वहां पर। यह गुनाह अजीम कर दिया। अरे सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी आजादी है। यह धर्म के नाम पर डराना कैसा? मजहब के नाम पर डर का धंधा क्यों करना? मैं सीधा सवाल आज करना चाहता हूं। और इस डर के धंधे से क्या हासिल हो जाएगा? इस देश में सैकड़ों दरगाहों पर हिंदू जाते हैं। अजमेर की दरगाह हो,
निजामुद्दीन की दरगाह हो, कलियर शरीफ हो, आला हजरत हो। बरेली में दरगाह नहीं है क्या मौलाना जी? जिसकी जहां पर आस्था होती है वो वहां पर चला जाता है। कोई उनसे कहने जाता है क्या कि तुमने गुनाह अजीम कर दिया है? देश के बड़े बड़े हिंदू अभिनेता, बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी अजमेर में लगती है कि नहीं लगती है? उनकी चादरें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं? क्यों नहीं कहा गया कि तुम लोग गुनाह अजीम कर रहे हो? दोस्तों, ये वही मौलाना है जिन्हें नए साल का जश्न भी हराम लगता है, जिन्हें शादी ब्याह में बजने वाला संगीत हराम लगता है। कोई नाच ले गा ले, इनको तकलीफ हो जाती है, ये कहते हैं हराम है। लेकिन सवाल है क्यों? क्या किसी का मंदिर जाना गुनाह हो गया? किसी का मंदिर जाना गुनाह है क्या? मंदिर जाने पर कोई फतवा जारी कर देगा क्या? मंदिर जाने वाले शरीयत के गुनहगार हो गए हैं क्या? सवाल यह है कि इतना जहर कहां से लाते हैं भाई? कहां से इतना जहर लाते हैं? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं दिल से दूसरी बार आई हूं। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, जल चढ़ाया, भस्म आरती देखी। ये उनका निजी विश्वास था, उनकी व्यक्तिगत आस्था थी। दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं। मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। नुसरत भरूचा ने मत्था टेका, भस्म आरती देख ली तो शरीयत के ठेकेदारों को बुरा लग गया, मानो इस्लाम खतरे में पड़ गया। तुरंत इस्लाम के ठेकेदारों ने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी हैं जिन्होंने नए साल पर भी फतवा जारी किया और शरीयत में नए साल का जश्न मनाने को नाजायज बता दिया। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फुहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। मंदिरों में मुस्लिम एक्टर्स के दर्शन पर यह हंगामा पहली बार नहीं मचा है। मौलाना साहब की ये तौबा करने की नसीहत कोई पहली बार नहीं आई है और ना ही पहली बार बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस ट्रोल आर्मी के निशाने पर है। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में सारा अली खान केदारनाथ भगवान के दर्शन करने पहुंची थी, तब भी वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई थी। अगस्त में जब सारा अली खान ने भगवान विश्वनाथ के सामने मत्था टेका, तब भी वो निशाने पर थी। जब सारा अली खान मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने पहुंची, तब भी बहुत से लोगों को चिढ़ मच गई थी। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने तो सारा अली खान को नाम बदलकर सीता रख लेने के लिए कह दिया था। कट्टरपंथी मौलाना कितना भी जहर उगल ले, चाहे जितनी भी कट्टरपंथ की शिक्षा दें, लेकिन नुसरत भरूचा को अगर महाकाल के शरण में शांति मिलती है तो फिर मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों होता है? मौलानाओं की तिलमिलाहट पर हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हमला बोला। ये कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जिनको न भारतीय संस्कृति पसंद आती और न ही भारतीय संस्कार। ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई फतवा जारी करने से कुछ हो जाएगा, इसीलिए शायद एक्स मुस्लिम ज़्यादा बन रहा है। इन्होंने तौबा करने की तो बात कही, गनीमत है इन्होंने कोई सज़ा नहीं सुनाई। नहीं, ये तो ये है कि संविधान की बात करते हैं और शरीयत की सज़ा सुना देते हैं। धर्म को किसी एक समूह की बपौती बना देना, आस्था को डर से बांध देना, यही असली खतरा है। न मंदिर से इस्लाम खतरे में है, न मस्जिद से हिंदू।
धर्म तब कमजोर होता है जब ऐसे कट्टरपंथी इसे नफरत की ढाल बना लेते हैं। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक विचार है जहां आस्था जबरदस्ती नहीं, आजादी से निभाई जाती है। यहां मंदिर भी हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी और चर्च भी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आजादी सबके लिए बराबर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।